इस वचन के अंदर आप जब इस राजाओं की किताब को पढ़ोगे, यहाँ पर हम सुलेमान के विषय में पढ़ते हैं। यहाँ राजा सुलेमान परमेश्वर से एक वर मांगता है। परमेश्वर सुलेमान के सपने में आते हैं और उसे एक बात कहते हैं कि तू क्या मांगना चाहता है वो मांग। और थोड़ा सा अगर हम पीछे देखें तो जब राजा दाऊद मर गया, ठीक है, जब राजा दाऊद मर गया तो दाऊद ने क्या किया, सुलेमान को अपनी जगह पे क्या किया, राजा नियुक्त किया, है ना। दाऊद ने सुलेमान को अपनी जगह राजा बनाया और सुलेमान दाऊद की गद्दी पर विराजमान हुआ। और जब सुलेमान जब राजा बना तो सुलेमान परमेश्वर से एक बात को मांगता है। परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया एक दिन सपने के द्वारा, है ना। परमेश्वर उसे सपने में मिलने के लिए आया। परमेश्वर उसे सपने में आता है और उसे कहता है, अगर आप 8 आयत पढ़ोगे, आप तो ऊपर थोड़ा पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा, 5 आयत में लिखा हुआ है, तब रात को स्वप्न के द्वारा सुलेमान को दर्शन देकर कहा, जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं वह मांग। परमेश्वर ने दाऊद की बदौलत जो जीवन दाऊद ने जिया, अच्छा जीवन जिया, बहुत बढ़िया। हम दाऊद के विषय में जानते हैं कि दाऊद कैसा व्यक्ति था, परमेश्वर को पसंद आने वाले व्यक्ति था ना, परमेश्वर के मन का सा व्यक्ति था। और इसी वजह से दाऊद को अच्छा जीवन जीने की वजह से खुदा का अनुग्रह, खुदा की दया उसकी पीढ़ी पर भी क्या हो, बनी रही। और जब सुलेमान राजा बना तो एक दिन परमेश्वर उसको रात को क्या करते हैं, सपन में पूछते हैं, दर्शन देकर, सपने के अंदर सपने के द्वारा दर्शन देकर उसको पूछते हैं कि जो कुछ तू चाहता है मैं तुझे दूंगा, वो तू मांग, तू क्या चाहता है। परमेश्वर कहते हैं कि जो कुछ तू चाहता है मैं वो तुझे दूंगा, तू मांग क्या चाहता है। दाऊद के अच्छे जीवन की जीने की वजह से, दाऊद जो परमेश्वर का अच्छा चला, इस वजह से परमेश्वर क्या करते हैं, सुलेमान पर भी अपनी दया बनाए रखते हैं। और सुलेमान को रात के समय सपने में दर्शन देकर बोलते हैं कि तू जो चाहता है वो मुझसे मांग, मैं वो तुझे दूंगा। मतलब साथ साथ में भी हम पढ़ते हैं, क्या कहता है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। और बाइबल इस प्रकार से भी बताती है नए नियम के अंदर कि परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तेरे मांगने से पहले जानता हूं तुझे किस चीज की जरूरत है। हमारी जरूरतों को भी जानता है ना। प्रभु हमारी जरूरतों को भी जानता है, लेकिन जब परमेश्वर पूछ रहा हो तब परमेश्वर जरूरत नहीं पूछता, तब परमेश्वर इच्छा पूछता है। हालेलुया। जब आप मांगते हो तब आप अपनी जरूरत को मांगते हो, ठीक है। जब हमें किसी चीज की जरूरत होती है, हम तभी किसी से मांगने के लिए जाते हैं ना, है ना। हम हर किसी को अपनी इच्छा नहीं बताते, है ना, डिजायर नहीं बताते, लेकिन जो हमें नीड होती है, हमारी जो नीड होती है, हम वो क्या करते हैं, मांगते हैं, है ना। हम अपनी इच्छा नहीं बताते। तो परमेश्वर नए नियम में क्या कहता है, इसलिए कहता है परमेश्वर का वचन कि मैं तेरे मांगने से पहले क्या करता, जानता हूं तेरी जरूरतों को। परमेश्वर हमारी जरूरतों को जानता है। यहां पर भी परमेश्वर सुलेमान की जरूरत को जानता था। परमेश्वर उसे बहुत आशीषें दी थी, उसकी हर एक जरूरत पूरी करने के लिए प्रभु ने उसे दिया था। लेकिन फिर भी परमेश्वर उसे, उसकी हर जरूरत की चीज उसके पास थी। वो महल में बैठता था, अच्छा खाना था उसके पास, अच्छे रहने के लिए महल था उसके पास, अच्छे घुड़सवार थे, योद्धा थे उसके पास, हर चीज अच्छी थी उसकी जरूरत की। लेकिन उसके बावजूद भी परमेश्वर क्या करता है, उसको एक दिन दर्शन देता है और उसे कहता है कि जो तू चाहता है ना, जो कुछ तू चाहे मैं तुझे दूं, वह मुझसे क्या कर, मांग, है ना। मांगते क्या है, जो हमारी इच्छा होती है, जो हमें पसंद होता है, वो हम क्या करते हैं, मांगते हैं। आज हम देखो, जब हम दुआओं में बैठते हैं, जब हम प्रार्थना करने जाते हैं, बहुत सारी चीजें आज हम परमेश्वर से मांगते हैं, है ना। और जब एक व्यक्ति परमेश्वर के पास आता है, कोई एक नया व्यक्ति नया विश्वासी जब प्रभु के पास आता है, वो भी क्या, मांगने के लिए परमेश्वर के पास आता है ना। मांगने के लिए परमेश्वर के पास आते हैं। और आज बहुत सारे लोग तो सिर्फ चर्च के अंदर यीशु मसीह के पास सिर्फ मांगने के लिए आते हैं, अपने कामों को कराने के लिए, या चंगाई पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए, है ना, और थोड़ा सा
आगे हम जाएं तो अपने वीजे लगवाने के लिए जी, अपने काम करवाने के लिए, है ना, अपना बिजनेस बढ़िया चल जाने के लिए, या मसीह के अंदर शादियां करवाने के लिए, अपनी बेटियों और बच्चों की, लड़कों की शादी करवाने के लिए लोग आते हैं, है ना। आज मेरा एक सवाल है यहाँ पर, जब परमेश्वर हमसे कहे कि जो कुछ तू चाहे मैं तुझे दूं, मांग, आप क्या मांगते हो? हम क्या मांगते हैं परमेश्वर से? बाइबल कहती है मत्ती 7:7 में कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। और ये सवाल है कि जब हम दुआओं में आते हैं या जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, जब हम खुदा के करीब आते हैं, हम क्या डिमांड करते हैं परमेश्वर से? क्या मांगते हैं परमेश्वर से? क्या इच्छा रखते हैं प्रभु के सामने? जरूरत, मैं ये समझता हूँ हमें अपनी जरूरतों के लिए परमेश्वर को बोलने की जरूरत नहीं है। अपनी जरूरत को परमेश्वर से मांगने की जरूरत नहीं है, वो जरूरत जानता है। हमारा स्वर्गीय पिता है। एक बाप भली जानता है कि मेरे बच्चे को क्या जरूरत है ना। आप भली बात ही जानते हो कि आप अपने बच्चे, आपके बच्चों को क्या चाहिए, आप देखते हो, वो भी हम पे देखता है। बाइबल क्या कहती है कि परमेश्वर की आंखें धर्मी जन की ओर क्या करती हैं, लगी रहती हैं, उसके लोगों के ऊपर क्या करती है, लगी रहती हैं। तो इसका मतलब परमेश्वर सब कुछ जानता है। यदि वो, उसकी आंखें हम पर लगी हुई हैं, वो हमारा स्वर्गीय पिता है, उसकी आंखें हम पर लगी हुई हैं और देखता है कि इसके कपड़े फट गए हैं, या इसके कपड़े छोटे हो गए हैं, या इसके कपड़े पुराने हो गए, तो प्रभु जानता है ये इसकी क्या है, जरूरत है, मुझे इसकी जरूरत को पूरा करना है। इसके लिए आप प्रभु से नहीं भी मांगोगे, प्रभु आपको फिर भी वो देगा। हालेलुया, है ना। हमें जीने के लिए खाना चाहिए, प्रभु इस चीज को जानता है। आप नहीं प्रार्थना करोगे, प्रभु फिर भी आपको खिलाएगा। हालेलुया। हमें इसकी प्रार्थना करता है कोई कि प्रभु, बहुत ही देर शायद हम बोलते होंगे प्रभु के रोज की रोटी हमें दे। प्रभु ने जबकि दुआ सिखाई अपने चेलों को कि हर दिन प्रभु से मांगो कि रोज की रोटी हमें दे, है ना। और वो जो उस दुआ में सिखाई गई रोज की रोटी मांगी गई नहीं है, आत्मिक रोटी के विषय में। लेकिन मैं यहाँ पर फिजिकली चीजों के लिए भी बात कर रहा हूं कि क्या हम ऐसी दुआ करते हैं, प्रभु हमें हर महीने राशन लाने के लिए हमें हमें राशन दे, या हम ये हर दिन प्रार्थना करते प्रभु हमें खाने के लिए रोटी दे? हमेशा बोलते हैं? बहुत कम लोग हैं नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जानता है कि इन्हें रोटी, इन्हें रोज पीने के लिए पानी चाहिए, इन्हें 2 टाइम की नींद चाहिए, ठीक है, इनको दोपहर में भी खाने के लिए चाहिए, इन्हें पहनने के लिए कपड़ा भी चाहिए। इन सब चीजों के लिए देखो, क्या हम दुआ करते हैं? क्या हम दुआ करते हैं प्रभु मुझे दोपहर में थोड़ा सोना, अच्छी नींद देना? करते हैं? नहीं, सो जाते हैं। ये जरूरत है। प्रभु जानता है जरूरतों को मांगने की जरूरत नहीं है। जरूरतों को, हमारी जरूरतों के लिए हमें प्रभु से गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है, वो प्रभु ऐसे ही कर देता है। लेकिन बात यहाँ आती है मांग की, है ना, डिमांड की, कि जब परमेश्वर कहे, जैसे हमने मत्ती 7:7 में पढ़ा, और यहां भी परमेश्वर राजा सुलेमान को क्या कहता है, जो कुछ तू चाहे मैं तुझे दूं, वो मांग। जो कुछ तू चाहता है कि मैं तुझको दूं, वो क्या कर, मुझसे मांग। यहां सुलेमान नहीं मांग रहा है, बल्कि परमेश्वर खुद कह रहा है कि जो कुछ मैं तुझको दूं, मुझसे मांग, मैं तुझे क्या करूंगा, दूंगा। प्रभु सामने से ऑफर कर रहा है ना। अगर हमसे कोई सामने से ऑफर करता है कि तुझे क्या चाहिए, तो हमसे जरूरत नहीं बताते अपनी, कई बार हम अपनी इच्छा बताते हैं, है ना, अपने ड्रीम्स बताते हैं, हमारे मन की जो अभिलाषा होती है वो बताते हैं, है ना। यदि कोई कहे कि चलो बताओ मुझे आपको क्या चाहिए, बहुत कम बच्चे होंगे, या हम अपने बच्चों से ही पूछें अच्छा बताओ आपको क्या चाहिए, बच्चे जरूरत नहीं बताते हैं। बच्चा क्या करता है, उसको जो अच्छा लगता होगा, जो उसके मन में होगा, जो उसका सपना होगा, वो बताएगा, है ना। अगर हमसे भी कोई पूछे चलो बताओ मैं आपके लिए क्या करूं, हम ये नहीं बताएंगे मेरे घर में राशन नहीं है, चलो राशन डाल दो, है ना। हम ये नहीं बताएंगे ये मेरे जूते फटे मुझे जूते ले दो, है ना। हम ये नहीं कहेंगे कि मेरे पास फोन अच्छा नहीं है, मेरा फोन ठीक करवा दो, या कुछ, हम ये नहीं कहते। हम क्या कहते हैं, अपनी इच्छा को बताते हैं। मेरा मन है कि मेरे पास एक अच्छी बाइक हो, है ना, या मेरा मन है वहां घूमने के लिए कि काश में जा पाऊं, ठीक है। ये इच्छा है, ये डिजायर है, ये बातों को हम परमेश्वर के सामने रखते हैं। और आज हम ऐसी ही बातों को परमेश्वर से मांग भी रहे हैं, है ना। मैं मांगना ये नहीं कह रहा हूं कि प्रभु से ऐसी अपनी इच्छाओं के विषय में प्रभु को बोलना गलत है, मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ। यस, हमें बोल, हम, वो हमारा स्वर्गीय पिता है, हम उससे बोल सकते हैं, है ना। अपनी जरूरतों के लिए भी परमेश्वर से बोल सकते हैं। पर मेरा ये पर्सनल बिलीव है कि मैं अपनी जरूरतों के लिए खुदा को नहीं बोलता हूँ, क्योंकि वो उससे पता है कि मेरी जरूरत है, वो हर दिन पूरा करता है, ठीक है। वो हमारा बहुत बुद्धिमान परमेश्वर है ना।
वाइज परमेश्वर, बुद्धिमान परमेश्वर, उसको पता है ये तो इसको जरूरत है भाई, इसको तो चाहिए चाहिए, अब इसके लिए थोड़ी मुझसे दुआ करेगा। एक बाप को पता है, हर दिन थोड़ी वो आके बोलेगा। अब क्या हमारे बच्चे आके बोलेंगे हर दिन मुझे खाना दो खाना दो खाना दो, है ना, जाओ खाना लेके आओ, काम पे जाओ जाओ मेरे लिए कर, बोलते नहीं। हम खुद जाते हैं काम करने, हम खुद जाते हैं मेहनत करके, हमें पता है हमें अपने बच्चों को क्या करना है, खाना खिलाना। तो परमेश्वर भी ऐसा ही हमारा स्वर्गीय पिता, उसे पता है इसको तो ये जरूरत है। लेकिन कभी कभी पेरेंट्स भी बोलते हैं अपने बच्चों को बताओ आपको क्या चाहिए, है ना। वही परमेश्वर यहाँ सुलेमान को भी कहता है कि बता तुझे जो कुछ चाहिए कि मैं तुझे दूं उसे मांग। आज मेरा सवाल है, हम क्या मांग रहे हैं, हम क्या मांग रहे हैं परमेश्वर से, है ना? अगर हम यहाँ पर सुलेमान को देखें, सुलेमान जब परमेश्वर ने उसे कहा कि जो कुछ तू चाहे मैं तुझको दूं, मुझसे क्या कर मांग, तो 9 आयत में हमने पढ़ा था। तो सुलेमान परमेश्वर से कहता है कि तू अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए समझने की शक्ति दे कि मैं भले और बुरे को परख सकूं, क्योंकि कौन ऐसा है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। हालेलुया। परमेश्वर ने उसके सामने खुला ऑफर रखा है, तो जो कुछ चाहता है कि मैं तुझे दूं मांग मुझसे, है ना। और ये व्यक्ति कुछ और नहीं मांग रहा है, धन दौलत रुपया पैसा नहीं मांग रहा है, बड़ा महल नहीं मांग रहा है अपने लिए, कोई देश नहीं मांग रहा है अपने लिए, है ना, कोई हीरे जवाहरात सोना चांदी नहीं मांग रहा अपने लिए, बल्कि ये परमेश्वर से क्या कह रहा है कि प्रभु मुझे क्या कर, समझ दे, मुझे बुद्धि दे, मुझे समझने की ऐसी शक्ति दे कि मैं भले और बुरे को क्या करूं, परख सकूं, है ना। क्या मांग रहा है परमेश्वर से, बुद्धि को मांग रहा है, एक तरह से समझ मांग रहा है परमेश्वर से। हम होते तो क्या मांगते, है ना, अगर प्रभु आज रात हमें बोल दे सपने में जो कुछ तू चाहे मैं तुझे दूं मुझसे मांग, हम लिस्ट बना लेंगे, प्रभु मुझे ये भी चाहिए, घर दे दे, एक अच्छी गाड़ी दे दे, एक अच्छा मेरा बिजनेस दे दे कि मेरा बढ़िया चलता रहे, है ना। हम यही सब मांगते हैं परमेश्वर से, हम यही दुआएं करते हैं अक्सर परमेश्वर से, यही मांगते हैं। लेकिन कितने हम में से ऐसे हैं जो सुलेमान के समान परमेश्वर से कहते हैं प्रभु चाहे कुछ दे ना दे लेकिन मुझे समझ और बुद्धि दे। हालेलुया। सुलेमान के विषय में जब पढ़ते हैं बाइबल कहती है कि सुलेमान ऐसा बुद्धि में भरपूर था, ऐसी बुद्धि से सबसे बुद्धिमान व्यक्ति था ये, है ना। सॉन्ग्स ऑफ सुलेमान के विषय में जब हम पढ़ते हैं, शबोपदेशक भी सुलेमान ने लिखा है, मे भी शायद अगर मैं गलत नहीं हूं तो, है ना। बुद्धि दी थी उसको, उसने कुछ नहीं मांगा, उसने ये नहीं मांगा प्रभु मेरा राज्य फैल जाए, उसने ये नहीं मांगा प्रभु मेरे पास और ज्यादा सोना आ जाए, उसने ये नहीं मांगा प्रभु मेरी सेना बढ़ जाए, उसने ये नहीं मांगा प्रभु मेरे पास बहुत सारे रथ आ जाएं, उसने ये नहीं मांगा प्रभु मेरे पास बहुत सारे योद्धा आ जाएं लड़ने वाले, है ना। उसने ये नहीं मांगा प्रभु मेरे हथियार मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे वाले आ जाएं, उसने ये नहीं मांगा कि मेरे खजाने में जो सोना चांदी पड़ा वो बढ़ जाए, उसने ये नहीं मांगा। उसने ये नहीं मांगा कि मेरी आने वाली पीढ़ी बहुत आशीषित हो जाए, उसने ये नहीं मांगा कि प्रभु तू मुझे बढ़ा या मुझे और आशीष दे, मुझे मेरे पिता दाऊद की वजह से तूने तो मुझे आशीष दी है, ठीक है, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मैं चाहता हूं इसे और बढ़ा दे। उसने ये चीजें नहीं मांग रहा। सोच के देखो, एक व्यक्ति जिसे परमेश्वर सामने से कह रहा है कि जो तू चाहे मैं तुझे दूं मुझसे मांग, और व्यक्ति इन सब चीजों को छोड़कर, दुनिया की सारी बातों को छोड़कर क्या मांग रहा है परमेश्वर से कि प्रभु मुझे बुद्धि दे, हालेलुया, मुझे समझ दे, मुझे ऐसी समझ दे कि मैं भले और बुरे को क्या करूं, परख सकूं, हालेलुया, है ना, परख सकूं मैं। आज जब हम इस दुनिया में रह रहे हैं, है ना, हम जब बाहर निकलते हैं, मैं जब इस वचन को पढ़ रहा था, यहाँ पर एक चीज लिखी है, कहता है कि वो कहता है मुझे ऐसी समझ दे, समझने की ऐसी शक्ति दे कि भले और बुरे को क्या करूं, परख सकूं। फिर आगे कहता है क्योंकि कौन ऐसा है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। हालेलुया। आज जब हम इस दुनिया में रह रहे हैं, हम जब निकलते हैं अपने घर से, जब निकलते हैं कामों पे जाते हैं या मार्केट जाते हैं या 100 तरह के अपने ऑफिशियल कामों को कराने ले, भांति भांति प्रकार के डिफरेंट लोग हमें मिलते हैं। क्या हम कभी समझ पाते हैं कौन अच्छा है कौन बुरा है? नहीं समझ पाते।
हम में से बहुत सारे ऐसे भी होंगे, है ना, इंक्लूडिंग मी, के हमने बहुत सारे ऐसे लोगों को, हमने गलत लोगों पे ट्रस्ट कर लिया, हम उनको समझ नहीं पाए, उनके उनके कामों को, इंटेंशन को हम समझ नहीं पाए, और हम क्या हुए, हमने धोखा खाया। हालेलुया, हमने ठोकरें खाई, है ना। हमें से ऐसे लोग भी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास समझ ही नहीं थी, हम अपनी फीलिंग्स के साथ जी रहे थे, अपनी भावनाओं के साथ हम क्या कर रहे थे, चल रहे थे। हमने, हमारे पास समझ ही, हमारे पास बुद्धि नहीं थी कि हम भले और बुरे को क्या करें, परख पाते। लेकिन जब हम इस दुनिया में रहते हैं, जब इस संसार में हम निकले हैं, जब अपने घर से बाहर निकलते हैं, जब आप स्कूल कॉलेजेस में जाते हो या अपने कामों पर जाते हो, जब इस दुनिया में हम रहते हैं, क्या चीज जरूरी है, क्या चीज जरूरी है? इन सब बातों को देखकर मैं समझता हूं, ये सब बातों को देखकर ही सुलेमान ने परमेश्वर से कहा कि प्रभु मुझे क्या कर, मुझे समझने की ऐसी शक्ति दे कि मैं भले और बुरे को क्या करूं, परख सकूं। हालेलुया। क्योंकि सुलेमान जानता था कि ये दुनिया, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं और सब डिफरेंट डिफरेंट है, सबके मन अलग अलग है, सबके विचार अलग अलग है। मैं नहीं जान पाऊंगा कौन मेरे खिलाफ है, कौन मेरे विरोध में है, कौन कैसे मन से मेरे पास आ रहा है। क्योंकि उसका उसका पिता अब नहीं रहा था, वो मर चुका था, अब वो खुद राजा था। और जब वो राजा है तो वो प्रभु से एक ही चीज मांगता है, प्रभु मुझे बुद्धि दे, मुझे समझने की क्या कर, शक्ति दे। हालेलुया। और जब आप बाइबल पढ़ोगे तो आगे जाकर एक ऐसा अद्भुत न्याय सुलेमान के सामने आया। दो स्त्रियां आई, और दो स्त्रियां एक बच्चे को लेकर राजा के दरबार में सुलेमान के सामने पेश हुई, और दोनों कह रही थी कि ये मेरा बेटा है, वो मेरा बेटा है। सुलेमान कंफ्यूज हुआ उस चीज के अंदर, उसको पता नहीं लगा, समझ नहीं आता कि किस प्रकार से मैं इसका न्याय करूं। वो भी कह रही मेरा बेटा है, वो भी कह रही मेरा बेटा है। दोनों एक एक बच्चे के पीछे लड़ रहे थे। एक ने बताया, किसने कहा था कि चल आज हम तेरे बच्चे को काट कर बनाकर खाते हैं, और बाद में हम तेरे बच्चे के साथ भी ऐसा करेंगे। एक ने तो वैसा किया, लेकिन जब उसकी दूसरी की बारी आई तो उसने क्या किया, उसको रख छोड़ा, है ना। तो राजा के पास जब उसको ये इस तरह की जब बात को राजा के सामने लेकर आया गया, सुलेमान के सामने लेकर आया, तो सुलेमान इस चीज को देख रहा था कि दोनों स्त्रियां, दोनों लेडीज एक ही बच्चे के लिए क्या कर रही है, फाइट कर रही हैं। वो भी उसे खींच रही है मेरा है, वो भी उसे खींच रही है मेरा है। तब राजा उठा, सुलेमान उठा, और सुलेमान ने अपने लोगों को आदेश दिया, ऐसा करो, इस बच्चे का दो टुकड़े करो, आधा इसको दे दो, आधा इससे दे दो। कि वो दोनों कह रहे थे ये मेरी माँ है, ये मेरा बच्चा है, मैं इसकी माँ हूं। लेकिन जब राजा सुलेमान ने ये कहा कि इस बच्चे के दो हिस्से करो, एक इसको दे दो, एक इसको दे दो, तब जो उसकी सच्ची माँ थी उसने क्या किया, नहीं नहीं ऐसा मत करो, कोई बात नहीं, अब मेरा बच्चा इसको ही दे दो, मुझे नहीं चाहिए, आप इसको ही दे दो। जब ये बात एक लेडी ने कही, एक माँ ने कही, क्योंकि उसकी माँ चाहती थी कि चलो अगर ये उसके पास भी रहेगा कम से कम जिंदा तो रहेगा, अगर मैं मांगूंगी, जबरदस्ती करूंगी तो ये क्या करेंगे, तो दो टुकड़ों में बढ़ जाएगा और ये मर जाएगा। जब राजा ने इस तरह का हृदय अपनी मां का देखा तो उसको समझ आ गया कि इसकी असली मां कौन है। हालेलुया। सो ऐसी चतुराई, ऐसी समझ परमेश्वर ने उसको दी। यदि हमारे सामने कोई आ जाए तो, हमारे सामने कोई आया तो हमें समझ नहीं आता कौन गलत है कौन सही है, हम तो नहीं जज कर पाते। मैं कई बार कई लोगों से मिलता हूँ, किसी परिवार में मैं जाता हूँ, कई बार कुछ मतभेद होते हैं परिवारों के अंदर, पेरेंट्स के बच्चों के साथ, बच्चों के पेरेंट्स के साथ, तो बच्चे कुछ और बोलते हैं, माँ बाप कुछ और बोलते हैं, है ना। समझ नहीं आ पाते, हम कई बार समझ नहीं पाते किसकी गलती है, किसको क्या कहें। और कई बार ऐसा भी होता है, अगर अगर आप बच्चों को गलत कह दो तो बच्चे बुरा मान जाते हैं, अगर पेरेंट्स के हक में बोल दो तो पेरेंट्स और बच्चे बुरा मान जाते हैं, है ना। कई परिवारों में कई बार ऐसा होता है, लोग कहते हैं कि हाँ भाई, कई बार मैंने ऐसा हो जाता है कि वो कहते हैं पास्टर ने हमारे घर में क्या कर दी, फूट डाल दी, जबकि गलतियां अपनी होती हैं। जो वो मांग रहे हैं, या हम परमेश्वर से आत्मिक चीजों को मांग रहे हैं। किन चीजों को आज हमने प्रभु के सामने लेकर रखा हुआ है। हालेलुया। क्या मांग रहे हैं आज खुदा से? यहाँ पर राजा सुलेमान तख्त पे बैठा, सामने से ऑफर आई है कि मांग तुझे मैं क्या दूं। ये व्यक्ति, इस व्यक्ति को राज्य और मांगना चाहिए था, देश के देश अपने हथियार बढ़ाने चाहिए थे, अपने योद्धा बढ़ाने चाहिए थे, या अपने
राज्य का अच्छा विकास कराना चाहिए था, लेकिन ये व्यक्ति उन सब बातों को छोड़कर क्या मांग रहा है कि प्रभु मुझे समझ दे, मुझे क्या कर, बुद्धि दे, मुझे क्या कर, मुझे अक्ल दे, है ना। वो ये सब चीजों को मांग रहा है, वो दुनियावी चीजों को नहीं मांग रहा है, वो संसार की बातों के पीछे नहीं जा रहा है। वो ये नहीं मांग रहा है प्रभु मेरा वीजा लग जाए। मैं मांगने के खिलाफ नहीं हूं, मैं बार बार कह रहा हूं, हम मांग सकते हैं परमेश्वर से, आप कुछ भी कह सकते हो, स्वर्गीय पिता है हमारा, मांग सकते हैं परमेश्वर से, पर सही चीज आज हम क्या मांग रहे हैं, एक्चुअल क्या चीज हमारे लिए जरूरी है। मैंने आपको बोला जरूरतों के लिए तो मैं कहता हूं परमेश्वर से मांगने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो जानता है मैं किस चीज की जरूरत है, वो खुद ब खुद आपको पूरी करेगा। अब यकीन कीजिए बहुत बार ऐसा होता है, मैं कभी नहीं बोलता कई बार परमेश्वर को जरूरतों के लिए, खुदा इंतजाम करता है अपने आप ही। अक्सर मैंने अपनी लाइफ में ये देखा है, परमेश्वर ने अपनी जरूरतों के लिए तो मैंने कभी भी नहीं बोला परमेश्वर को, खुदा ऐसे ही जानता है, उसे पता है भी शाम को हमें जरूरत है इस चीज की, प्रभु को पता है हमने कहीं मीटिंग के लिए जाना है तो हमें चाहिए, प्रभु इंतजाम करता है। लेकिन जब हम मत्ती 7:7 पढ़ते हैं, हम बड़े वो हो जाते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है मांगो, प्रभु कह रहा है यहाँ पे मांगो तो तुम्हें मिलेगा, चलो मांगते हैं। आज संडे चर्च जाएंगे, आज आराधना में हम मांगेंगे प्रभु मेरा वीजा लग जाए, है ना, प्रभु मेरे पास कार आ जाए, प्रभु मुझे अच्छा घर दे दे, प्रभु मुझे ये दे दे। हम ऐसी चीजों की डिमांड करते हैं, हम यही सब प्रभु से मांगते हैं, दुनियावी चीजें मांगते हैं प्रभु से, प्रभु मेरा ये कर दे, प्रभु मेरा वो कर दे, प्रभु मेरे बच्चे सेटल हो जाएं, प्रभु हम ऊंची पदवियों पर हो जाएं, है ना। हम यही सब आज खुदा से मांग रहे हैं, हम यही सब चीजों की आज डिमांड कर रहे हैं। लेकिन यही सब चीजें प्रभु आपको दे दे और आपके पास समझना तो आप इन चीजों को कैसे चलाओ। हालेलुया। अगर प्रभु आपको गाड़ी दे दे, अगर प्रभु आपको भरपूर पैसा दे दे, ठीक है, प्रभु आपको अच्छा वेल्थी बना दे, ठीक है, अच्छा आपके पास रुपये पैसा आ जाए, धनवान प्रभु आपको बना दे, और अगर आपके पास बुद्धि नहीं है, आपके पास समझ नहीं है, तो आप उस रुपये को, उस पैसों को यूज कैसे करोगे, आप कैसे इस्तेमाल करोगे उसको। वो पैसा वो यूं ही वेस्ट हो जाएगा। मैं एक दिन कुछ वीडियोस देख रहा था, एक दिन सोशल मीडिया के ऊपर, बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनकी लॉटरीज लगी हैं, जिन्होंने लॉटरी डाली और उनकी लॉटरी के अंदर अच्छे खासे करोड़ों रुपए उनको मिले, रातों रात वो हम करोड़पति बन गए, लखपति बन गए। लेकिन कुछ ही समय बाद वो गायब हो गए, उनका अता पता ही नहीं लगा। एक व्यक्ति के विषय में पढ़ रहा था, मैं एक क्लिप देख रहा था, एक व्यक्ति को, अमेरिका के व्यक्ति था, उसे लॉटरी लगी करोड़ों रुपए की, करोड़ों रुपए की उसकी लॉटरी लगी, और जैसे ही उसकी लॉटरी लगी वो व्यक्ति बिल्कुल ही, मतलब उसने महंगी महंगी कारें खरीद ली, उसने घर खरीद लिया, विला खरीद लिया, और वो अपने जीवन ऐसे रहने लगा, और वो क्लबों में जाने लगा, और अपने मन की हर इच्छा को वो पूरा करने लगा। उसने सारा पैसा अपनी इन्हीं चीजों के अंदर क्या किया, वेस्ट कर दिया। और एक समय आया, कुछ समय के बाद फिर वो गार्बेज उठाने का काम करने लगा, कूड़ा उठाने का काम करने लगा। सोच कर देखें, इतना पैसा मिला उसे, इतनी अच्छी लॉटरी लगी, उसको उसे इस्तेमाल करना ही नहीं आया, उसे संभालना ही नहीं आया। क्यों? मैं समझ, क्योंकि मैं ये बिलीव करता हूँ, क्योंकि ऐसे बंदे के पास बुद्धि नहीं थी, उसका समझ ही नहीं था कि इतना पैसा आ गया है, मुझे यूज कहाँ करना है, किस तरह से इसको मैं संभालूं, इसे बढ़ाऊं, उसको पता ही नहीं है। अगर प्रभु आपको सब कुछ दे दे, गाड़ी घर बंगला पैसा सब दे दे, और समझ ही ना दे कि तुम्हें इन्हें मैनेज कैसे करना है, कैसे चलाओगे आप, है ना। बुद्धि ना हो हमारे पास तो कैसे मैनेज करेंगे चीजों को। ऊंची पदवी पे प्रभु आपको बिठा दे, या हम अपने घर से निकाल कर हम जहां जाना चाहते हैं, फॉरेन में सेटल होना चाहते हैं, वहां ले जाए, अगर आपके पास समझ ही नहीं है, अभी तक आपने प्रभु से बुद्धि नहीं मांगी है, तो वहां जाके आप कैसे सरवाइव करोगे, आप कैसे रहोगे वहां पे। हालेलुया। इससे पहले कि हम संसारिक चीजों के लिए प्रभु से मांगे और चीजों के लिए प्रभु से डिमांड करें, बहुत जरूरी है हम अपने लिए सबसे पहले प्रभु से बुद्धि को मांगे, प्रभु से समझ को मांगे। उसके बाद जब प्रभु वो हमें चीजें देना स्टार्ट करे,
तो हम वो हमें हम उसे नाश ना कर दें, वो चीजें हम ऐसे ही ना उड़ा दें, बल्कि हम क्या करें, उन चीजों को क्या करें, संभाल भी सकें। हालेलुया। अब देखो, अब देख सकते हो कई लोगों को मैंने देखा है, प्रभु ने बहुत भरपूरी से कुछ चीजें दी हैं, वेल्थी बनाया है, अच्छा टैलेंट दिया है, या अच्छा प्रभु ने उन्हें घर बार दिया, अच्छे पेरेंट्स दिए हैं, अच्छा उन्हें बिजनेस दिया है प्रभु ने, खता नहीं कई लोगों को ऐसी चीजें दी हैं, लेकिन कुछ ही समय बाद वो सब बर्बाद हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके बच्चों को बुद्धि नहीं है, उनके बच्चों को समझ ही नहीं है कि किस प्रकार से हमारे पेरेंट्स ने संभाला है उनको, उन्होंने मेहनत करी है, और आज हम कैसे करें, हमें कैसे संभालना है, कैसे चलना है, कैसे चीजों को मैनेज करना है, हमें क्या है पता ही नहीं। ये बंद हो गया क्या देखना? हालेलुया, है ना? बहुत जरूरी है मेरे चीजों। आज आप क्या मांग रहे हो परमेश्वर से? मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं इस वचन से, छोटे से वचन के द्वारा। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं इस वचन से। सुलेमान राजा होकर तख्त पर बैठा हुआ है, ठीक है, परमेश्वर का अनुग्रह उसके ऊपर ऑलरेडी है, परमेश्वर की दया उसके ऊपर ऑलरेडी है, उसके पिता की वजह से उसे ऑलरेडी ब्लेसिंग्स मिली हुई हैं, ठीक है, कुछ आशीषें उसके जीवन में है पहले से ही। लेकिन फिर भी परमेश्वर उसे कहता है, सामने से स्वप्न में दर्शन देकर उसे कहता है कि जो कुछ तू चाहे मैं तेरे लिए करूं, मैं तुझे दूं, वह मुझसे क्या कर, मांग। हालेलुया। परमेश्वर सामने से खुद आकर कह रहा है उसे कि जो तू चाहता है मैं तुझे दूं, वो मुझसे क्या कर, मांग, और मैं वो तुझे दूंगा, तेरे लिए वो क्या करूंगा, पूरा करूंगा, मैं तुझे वो दूंगा। और ये व्यक्ति दुनियावी चीजें नहीं मांग रहा है, इसने अपना बड़ा अपने देश को विकसित नहीं किया, इसने अपनी हदें नहीं बढ़ाने के लिए मांगा, इसने आशीषों को, बरकतों को नहीं मांगा अपने लिए, बल्कि व्यक्ति कहता है प्रभु मुझे समझ दे, मुझे बुद्धि दे, कि कौन ऐसा है जो तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। वो कहता है मुझे समझ दे ताकि मैं भले और बुरे को क्या करूं, परख सकूं। आज क्यों हम धोखे खाते हैं, क्यों हम ठोकरें खाते हैं, क्यों हम गलत चीजों में फंस जाते हैं, है ना, क्यों हमारा नुकसान होता है? क्योंकि हमने प्रभु से भले और बुरे को परखने की समझ को मांगा ही नहीं। हम प्रभु से बुद्धि मांगी नहीं है, हमने प्रभु से विजडम मांगा ही नहीं है, प्रभु से समझ मांगी ही नहीं है। हम उन चीजों को मांग तो लेते हैं, प्रभु अनुग्रहकारी है, दयालु है, वो दे भी देता है, लेकिन बुद्धि और समझ ना होने की वजह से बहुत सारे लोग उन चीजों को क्या कर देते हैं, खो देते हैं। हालेलुया। बहुत सारे लोग बुद्धि और समझ ना होने के कारण अपने उन आशीषों को, अपनी उन बरकतों को क्या करते हैं, गवा देते हैं। और अब प्रभु उन्हें जो अपॉर्चुनिटी देता है उनकी जिंदगी के अंदर, प्रभु जो उन्हें 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 रिहा करना चाहता है, उन जो छुटकारा प्रभु देना चाहता है, उनके जो हालातों को बदलना चाहता है, प्रभु उनके जीवन में ऐसा काम करना चाहता है, लेकिन उनके पास समझ ही नहीं है। प्रभु दो कई बार चुनाव करने के लिए जब उन्हें मौका देता है, तो उनके पास बुद्धि नहीं होती, उन्हें समझ ही नहीं होता कि हमें चुनना क्या है, और वो गलत डिसीजन को ले लेते हैं, जिसकी वजह से वो फिर उन्हीं हालातों में पड़े रहते हैं। और कई बार हम परमेश्वर से फिर कंप्लेंट करते हैं, प्रभु मेरे हालात क्यों नहीं बदल रहे, मेरी जिंदगी में काम क्यों नहीं हो रहा, मेरे हालात क्यों नहीं बदल रहे, मैं क्यों ऐसी परिस्थिति में पड़ा हूं। कारण यही है कि हमने परमेश्वर से बहुत सारी चीजें आज मांग ली हैं, प्रभु से बहुत सारी चीजों के विषय में हमने प्रभु को बता दिया है, खुदा से मांग की है, लेकिन जो चीजें हम मांग रहे हैं उनको मैनेज करने के लिए प्रभु से हमने विजडम मांगे नहीं, प्रभु से हम बुद्धि मांगते ही नहीं है। हालेलुया। मैं मांगने के खिलाफ नहीं हूं, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, कुछ भी मांगो परमेश्वर से, आप मांग सकते हो उससे, लेकिन मैं आपको एक चीज यहाँ पर आज सिखाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि जब भी आप कुछ डिमांड करते हो प्रभु से, जब भी आप कुछ मांगते हो प्रभु से, तो उस परमेश्वर से ये भी मांगो कि प्रभु इन सब चीजों को करने के लिए मुझे बुद्धि भी दे, मुझे समझ भी दे, ताकि मैं चीजों को क्या कर सकूं, मैनेज कर सकूं। प्रभु से बुद्धि को मांगे कि प्रभु मुझे बुद्धि दे, मुझे समझ दे, ताकि मैं अपने परिवार को मैनेज कर सकूं। प्रभु मुझे समझ दे ताकि मैं अपने बच्चों को मैनेज कर सकूं। प्रभु मुझे समझ दे ताकि मैं सोशली अपने आप एनवायरनमेंट को क्या कर सकूं, मैनेज कर सकूं। हालेलुया। हम बहुत सारी चीजों में चूक जाते हैं, टूट जाते हैं, हम ब्रेक हो जाते हैं, या हम धोखा खाते हैं, हम डिसीव होते हैं। क्यों? क्योंकि हमने प्रभु से समझ ही नहीं मांगी।
भले और बुरे की क्या है, उन्हें समझ को मांगा ही नहीं है परमेश्वर से। हालेलुया। दुआओं में जब आप बैठते हो, मैं चाहूंगा सुलेमान के समान हम बने। इससे पहले कि हम और चीजों को प्रभु के सामने मांग रखें, और चीजों को खुदा से मांगे, परमेश्वर से पहले समझ और बुद्धि को मांगो। हालेलुया। उसके बाद जब आप समझ और बुद्धि को मांग लेते हो, प्रभु आपको देना स्टार्ट करता है, प्रभु आपको बुद्धिमान बनाता है, परमेश्वर हमें वाइज बनाता है, हमें समझ देता है चीजों को परखने के लिए, चीजों को देखने के लिए, सही गलत के अंदर। जब प्रभु हमें समझ देगा तो उसके बाद जब हमारी आशीष हमारे जीवन में आएगी, हम क्या करेंगे, उन चीजों को, उन बरकतों को हम संभाल कर रख पाएंगे। हालेलुया। बहुत सारे लोग संभाल ही नहीं पाते, क्योंकि उनके पास समझ ही नहीं होती, क्योंकि उनके पास बुद्धि नहीं होती है, उनको समझ ही नहीं होता क्या सही है क्या गलत है। आज बहुत सारे लोग प्रभु के साथ चल रहे हैं, प्रभु बहुत बार उन्हें अपॉर्चुनिटी देता है, उनके सामने चुनाव करने के लिए कुछ चीजों को रख देता है, लेकिन वो लोग वही गलती करते हैं, शैतान की आवाज को सुन के, जैसे आदम की वाटिका के अंदर सांप की आवाज को सुन के हवा ने गलत डिसीजन लिया और उस फल को तोड़ के खाया। आज बहुत सारे लोग ऐसे ही हैं कि उनको पास समझ नहीं है परमेश्वर की, परमेश्वर से उन्होंने समझ को, बुद्धि को नहीं मांगा, और आज प्रभु जब चुनाव करने के लिए उनके सामने रख देता है तो वो भूल जाता है कि हमें चुनना क्या है, और शैतान हल्के से आके उनके कानों में फुसफुसाता है, और वो लोग क्या करते हैं, शैतान की बातों को सुन लेते हैं, शैतान की बात को लेकर वो चुनाव करते हैं जो शैतान उन्हें दिखाता है, लेकिन वो भूल जाते हैं कि जो परमेश्वर ने भी एक चीज उनके सामने रखी है। हालेलुया। कई बार फीलिंग्स को चुनाव कर लेते हैं, फीलिंग्स के अकॉर्डिंग चलते हैं, लेकिन जो परमेश्वर ने उनके सामने रखा है उसे क्या करते हैं, सुनते ही नहीं है, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं जाता है, उसको क्या करते हैं, देख ही नहीं पाते हैं। हालेलुया। आज भी, उस समय भी आप देखो अदन की वाटिका में परमेश्वर ने उन्हें कहा था कि सब कुछ करना, लेकिन ये फल मत खाना, लेकिन उन्होंने क्या किया, परमेश्वर की बात को नहीं सुना, किसकी आवाज को सुना, शैतान की आवाज को। उन्हें समझ ही नहीं थी किसकी, भले और बुरे की। यहां सुलेमान क्या मांग रहा है, यहां सुलेमान यही मांग रहा है कि प्रभु मुझे समझ, ऐसी समझने की शक्ति दे कि मैं भले और बुरे को क्या करूं, परख सकूं। अदन की वाटिका में आदम और हवा के पास क्या नहीं था, समझ की शक्ति नहीं थी कि वो भले और बुरे को परख पाते। वहां उन्हें सिर्फ एक आज्ञा दी गई थी कि तुम्हें ये फल नहीं खाना, बाकी सब फल खा सकते हो। लेकिन उनके पास समझ नहीं थी कि जब शैतान आएगा सांप का रूप लेकर, हवा के पास इतनी समझ ही नहीं आई कि जब ये आ रहा है तो मैं इसे जवाब क्या दूं। उसे समझ ही नहीं थी कि प्रभु ने मुझे तो मना किया है, मैं इसे खाऊं या ना खाऊं। शैतान ने उसे भरमाया और वो भरमाई गई, उसकी बातों में आकर उसने खा लिया। लेकिन यदि कोई समझदार होता वहां पर, हालेलुया, यदि उनके पास समझ होती, हवा क्या करती, वो पहले आदम को बुलाती, कहती, अगर सांप जब उसे बोलता कि फल खाओ तुम परमेश्वर के समान बन जाओगे, है ना, तो आदम, हवा कहती पहले नहीं, परमेश्वर ने आदम को कहा था नहीं खाना है, और आदम ने मुझसे कहा है। इससे पहले को वो चुनाव कोई करती, वो जाती आदम को बुलाती, अगर उसके पास समझ होती तो। हालेलुया। समझ ना होने के कारण उसने ये गलती की, ना उसने आदम को पूछा, ना उसने परमेश्वर की बात को याद किया, बल्कि जिस सामने से जो उसे बोला जा रहा था उसके बहकाए में आई, उसने फल तोड़ को खाया। हालेलुया। हम भी यही करते हैं। आज हमारे सामने भी शैतान ऐसे ही कई बार चुनाव को रख देता है हमारे सामने, हमें वो बातों को दिखाता है कि हम बस उसकी बातों को चुन लेते हैं, क्योंकि हमने क्या, हमने प्रभु से समझ को मांगा ही नहीं है, हमने बुद्धि को मांगा ही नहीं है। अब सोच कर देखो, आदम और हवा अदन की वाटिका में सब कुछ उनके पास है, कोई मेहनत नहीं करनी है, वहां पर कुछ नहीं करना है, बस आराम से वहां घूमना है जी। अदन की वाटिका को क्या करना है, रखवाली करना है, है ना, तो परमेश्वर वो उनसे चाहता है, परमेश्वर ने इतनी अच्छी जगह पर रखा हुआ था, लेकिन उन्होंने सब कुछ खो दिया। क्यों? क्योंकि उनके पास समझ ही नहीं थी, उनके पास बुद्धि नहीं थी। इतनी अच्छी जगह, इतना अच्छा गार्डन, स्वयं क्रिएटर उनको बनाने वाला परमेश्वर उनके पास था, लेकिन उन्होंने सब कुछ खो दिया, अपनी आशीषों को गवा दिया। कैसे गवाया? समझ नहीं थी उनके पास, उनको समझ ही नहीं आया हमें क्या चुनना है क्या नहीं चुनना है, उनको समझ ही नहीं आया हमें किसकी सुननी है किसकी नहीं सुननी। उनके पास ऐसी शक्ति नहीं थी कि उस भले और बुरे को क्या करे, परख पाते। उन्हें पता ही नहीं था भला क्या है बुरा क्या है।
इसी वजह से शैतान ने उन्हें क्या किया, भरमाया। हालेलुया। लेकिन आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उस अदन की वाटिका में जो काम शैतान ने उस समय किया, आज भी विश्वासियों के जीवन में कर रहा है। लेकिन मैं चाहता हूं आज हम उसे मौका ना दें, आज हम हवा के समान ना समझ ना बने। हालेलुया। इससे पहले कि प्रभु हमें अदन की वाटिका के समान बहुत सारे अच्छे कंफर्ट जोन में लेकर जाए, आशीषों से नवाजे, हम उसकी उपस्थिति में रहें, सब कुछ करें, बढ़िया हो जाए, हमारे पास सब कुछ अच्छा हो, इससे पहले ये आए, उससे पहले समझ आनी चाहिए हमें। हमारे पास ऐसी शक्ति हम प्रभु से मांगे, बुद्धि को मांगे परमेश्वर से, ताकि शैतान जो अदन की वाटिका में हवा को बहकाया जिसने, जब वो हमें बहकाने आए तो हमें समझ आ जाए ये कौन है। हालेलुया। हमें समझ आ जाए कि कौन बोल रहा है, हमें समझ आ जाए कि किसकी ओर से है। हालेलुया। ये सांप है या परमेश्वर है, ये संसार की तरफ से चीज है या परमेश्वर की तरफ से है, ये शैतान लेकर आया है मेरे जीवन में इस व्यक्ति को, इस बात को कि किसकी तरफ से है, हम इसको क्या करें, समझ सके, जान सके। हालेलुया। याकूब में इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, याकूब अपने पत्र में लिखता है कि जिसे बुद्धि की घटी हो वो यहोवा से मांगे, यहोवा से बिना उलाना उदारता से देने वाला परमेश्वर। और सुलेमान ने, हम देखते हैं यहां पर, सब कुछ छोड़कर परमेश्वर से समझ, बुद्धि को मांगा, और परमेश्वर ने उसे इतनी बुद्धि दी, इतनी प्रभु ने उसे समझ दी कि वो ऐसा वो व्यक्ति, उसी ने परमेश्वर के मंदिर को बनाया। हालेलुया। उसने उसने अपने आप, उसने वो आशीषित हुआ बंदा हो, उसने हर चीज ऐसी ऐसी अनुशासन में चलाया ना, उसने ऐसी चीजों को उसने मैनेज किया। आप आगे बात बाइबल पढ़ोगे तो एक बार एक रानी राजा सुलेमान के पास आती है उसके भवन में, और वो देखती है कि जब डाइनिंग खाने की मेज पर वो लोग दोनों बैठे हैं, सुलेमान और वो रानी, वो देखती है वहां पर जब खाने की मेज लगी हुई है, वो लोग बैठे हैं, वो देखती है कि उसके उसके जो खाना परोसने वाले रसोइये आ रहे हैं, वो किस प्रकार से खाना परोस रहे हैं, किस प्रकार से वो लोग खड़े हो रहे हैं, वो सब ये बातों को नोटिस करती है। और वो एक बात कहती है, वो देखती है कि ऐसा प्रबंध मैंने कहीं और नहीं देखा है। हालेलुया। तेरे 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 लोगों को पता है कितना बोलना है, तेरे लोगों को पता है कहाँ बोलना है, तेरे लोगों को पता है चीज को किस तरह सर्व करना है, तेरे लोगों को पता है कि कहाँ पर क्या रखना है, तेरे लोगों को पता है कि तूने ये सब चीजें कैसे मैनेज करनी है। सुलेमान इतना बुद्धिमान था, सोचो, उसने अपने राज्य का प्रबंध इतना अच्छा किया हुआ था। उसने अपने किचन का, जो उनका जो उसकी किचन थी जहां से वो खाना बनाते थे, उन लोगों को इतना सा समझाया हुआ था कि जब कोई आता है तुम्हें कैसे कैसे उनको उससे ट्रीट करना है, कैसे तुम्हें उनके साथ व्यवहार करना है। पढ़कर देखो पहले राजा की किताब, जब आगे पढ़ोगे ना, वहां पर लिखा हुआ एक जगह, वो एक रानी थी, वो देखती है, वो आके उसकी तारीफ करती है, राजा की तारीफ करती है कि तूने बहुत किया हुआ है, चीजों को मैनेज करके रखा हुआ है। हालेलुया। और क्यों कर पाया वो ये सब चीजें? क्योंकि उसने प्रभु से क्या मांगी? बुद्धि मांगी। हालेलुया। है ना? उसने परमेश्वर से समझ को मांगा, उसने परमेश्वर से क्या मांगा? उसने परमेश्वर से अपने लिए समझ, बुद्धि को मांगा उसने अपने लिए। हालेलुया। हाँ, उसे देखो ये बात कहती है, 10 अध्याय 8 आयत में आपके लिए पढ़ रहा हूँ। वही पहला राजा क्या कहती है, वो शिबा नाम की जो रानी थी, शिबा रानी आती है, वो कहती है, धन्य है वे तेरे जन, धन्य है वे तेरे सेवक जो नित्य तेरे सम्मुख उपस्थित होकर तेरी बुद्धि की बातें सुनते हैं। हालेलुया। और इतना बुद्धिमान था, सोच कर देखो, लोग उसकी बुद्धि की बातें सुनने के लिए आते थे। रानी जब उससे मिलने के लिए आई, वो कहती है, धन्य है वो तेरे लोग, तेरे सेवक जो तेरी बुद्धि की बातों को क्या करते हैं, सुनते हैं। हालेलुया। यदि हम परमेश्वर से समझ को मांगे, हम परमेश्वर से बुद्धि को मांगे, हम तो आने वाले समय में हम और लोगों को तभी एक सही एडवाइस दे पाएंगे। हालेलुया। जब हमारे पास सही समझ होगी, हमारे पास सही समझ होगी, राइट बुद्धि होगी, हमारे पास खुदा ने ऐसी शक्ति हमें दी होगी कि हम भले और बुरे को परख सकेंगे, तभी कौन हमारे पास किस मंशा से आ रहा है हम जान पाएंगे। हालेलुया। और ये रानी शिबा उसे कहती है, लोग सुलेमान की बुद्धि की मिसालें दिया करते थे, उसकी बुद्धि की बातें सुनने के लिए लोग उसके दरबार में आते थे। इतना बुद्धिमान था वो, उसकी चर्चा सिर्फ उसकी बुद्धिमानी की वजह से पूरे
पूरे देश देश तक फैली हुई थी। राजा लोग उसके दरबार में उसकी बातें सुनने के लिए आते थे। हालेलुया। मैं आज आपको कहना चाहता हूँ मेरे अजीजों, इस वचन के द्वारा आज आप क्या मांग रहे हो, मांगो, कुछ भी मांगो, चाहे जो मर्जी मांगो, उसके खिलाफ नहीं। लेकिन मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूँ, इससे पहले कि आप बड़ी बड़ी बरकतों को मांगो, इससे पहले प्रभु आपको वेल्थी बनाए, प्रभु आपको धनवान बनाए, प्रभु आपको रुपए पैसे की ब्लेसिंग्स दे, इससे पहले प्रभु आपको अच्छा बिजनेस दे, बड़ा बिजनेस दे, बड़ी आशीषें दे, बड़ा घर दे, आपका परिवार आशीषित हो, आपके बच्चे ऊंची पदवी पर जाए, इससे पहले खुदा से इन सब बातों को मैनेज करने के लिए, इन सब चीजों को चलाने के लिए प्रभु से बुद्धि को भी मांगे। हालेलुया। प्रभु से समझ को मांगे। कुछ भी मांगो, डजेंट मैटर, लेकिन एक चीज जरूर ऐड किया करो अपनी दुआओं के अंदर कि प्रभु मुझे बुद्धि दे, मुझे समझ दे, ताकि मैं अपने परिवार को मैनेज कर सकूं, अपने सेवकाई को मैनेज कर सकूं, मैं अपने रिश्तेदारों को मैनेज कर सकूं, मैं अपने दोस्तों को मैनेज कर सकूं, मैं अपने अपने सामाजिक जो कानून है, जो समाज में रहते हुए मुझे जो जिस तरह से रहना, उन चीजों को मैनेज कर सकूं। हालेलुया। बहुत सारे लोगों के पास समझ नहीं है, वो मैनेज करना नहीं जानते, घर मैनेज नहीं कर पाते, बच्चे मैनेज नहीं कर पाते हैं, स्टडी मैनेज नहीं कर पाते, अपना टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं। किसकी वजह से? बुद्धि और समझ के कारण। आपको इनकरेज करना चाहता हूं, आज जब आप दुआ करते हो, प्रभु से कहें प्रभु सुलेमान के समान बने, और प्रभु से कहें प्रभु मुझे ऐसी बुद्धि दे, मुझे ऐसी समझ दे, ताकि मैं भले और बुरे को क्या करूं, परख सकूं। मुझे समझ दे, अक्ल दे, मुझे ज्ञान दे, ताकि मैं तेरी बातों को समझ सकूं। हालेलुया। मैं चीजों को अच्छे से मैनेज कर सकूं। यकीन कीजिए, जब हम मांगेंगे प्रभु से, वो हमें देगा। हालेलुया। याकूब में परमेश्वर का वचन कहता है कि वो बिना उल्हाना उदारता से देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। तो इस वचन से मैं उम्मीद करता हूँ कि जरूर से आशीष पाई है, आपने जरूर से कुछ सीखा है। हालेलुया। और आज से हमने क्या मांगना है परमेश्वर से? समझ, बुद्धि को मांगे परमेश्वर से। हालेलुया। जब आपके पास समझ और बुद्धि होगी ना, आप छोटे बिजनेस को भी बड़ा बना सकते हैं। हालेलुया। जब आपके पास समझ और बुद्धि होगी ना, आप अपनी छोटी सी इनकम के अंदर भी सेविंग कर पाओगे, आप छोटी सी इनकम को भी बड़ा बना पाओगे, जब आपके पास समझ और बुद्धि होगी। हालेलुया। जब आपके पास समझ और बुद्धि होगी ना, तब आप ग्रो कर पाओगे अपनी लाइफ के अंदर, आप प्रभु आपको ऊंचे पर उठाएगा। हालेलुया। आमीन। क्योंकि आपको पता होगा मुझे कैसे चलना है, आपको पता होगा मुझे मुझे प्रभु के साथ कैसे चलना है। आप शैतान की बातों को नहीं सुनोगे, आप भले और बुरे को परख पाओगे, क्या गलत डिसीजन है, क्या सही डिसीजन है, आप उन चीजों को क्या करोगे, समझ पाओगे। मैं ही आपसे कहना चाहता हूँ, इसके बाद परमेश्वर से जब दुआ में कुछ भी मांगते हो, तो प्रभु आपसे कुछ कहे, जो कुछ तो चाहे मैं तुझे दूं वह मांग, वो कहता है तो सुलेमान के समान परमेश्वर से कहें प्रभु मुझे अकल दे, मुझे बुद्धि दे, संसार की चीजों के पीछे ना पड़े। जब अकल बुद्धि समझ होगी तो वो सब चीजें खुद ब खुद तुम्हारे पास आ जाएंगी। जब तुम परमेश्वर को ढूंढोगे वो सब चीजें खुद ब खुद हमारे पास आ जाएंगी। आमीन। हालेलुया। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सभी को आशीष दे।